नमस्कार साथियों। करीब एक वर्ष पहले जब हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसोसिएशन का गठन किया था, तो बहुत से लोगों को बड़ा अटपटा लगा था ये कि बंगाल में इसकी जरूरत क्या है। बंगाल में इसकी जरूरत इसलिए है, ये बंगाल यदि रविंद्रनाथ का बंगाल रहता तो इसकी जरूरत नहीं थी। ये बंगाल यदि नजरुल का बंगाल होता, ये बंगाल यदि विवेकानंद का बंगाल होता, ये बंगाल यदि राजा राममोहन राय का बंगाल होता, ये बंगाल आज जिनकी जन्म जयंती है विद्यासागर का बंगाल होता, तो वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की जरूरत नहीं थी। क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं था, किसी के प्रति राग नहीं था, किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वो सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। देश उनके लिए बड़ा विषय था। लेकिन हम लोगों ने यह महसूस किया पिछले 2-3 वर्षों में पहले कि धीरे धीरे कुछ शरारती लोग जो क्षेत्रीयता को बढ़ावा देकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, और बंगाल में वो एक आर्टिफिशियल एनिमी तैयार कर रहे हैं जो उनके शत्रु नहीं है। एक कृत्रिम शत्रु तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो कृत्रिम शत्रु कौन है? जो लोग यहां भाषाई अल्पसंख्यक, उन्हें अपना शत्रु बनाया जा रहा है। शत्रु वो है नहीं, यहीं के भाई हैं, यहीं के बेटे हैं, लेकिन उन्हें आर्टिफिशियली शत्रु बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, वो सरकार वो भूमिका अदा करने में विफल है। सरकार का ये मौन गलती से है या जानबूझकर है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और ये महसूस करके ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो संगठित हों और एक संगठन के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाए। आज की ये जो घटना घटी सिलीगुड़ी में, मेरे ख्याल से ये घटना देखने के बाद बंगाल में रहने वाला हर भाषाई अल्पसंख्यक ये महसूस कर रहा होगा कि अब संगठित होने का समय आ गया है। क्योंकि बंगाल की कमान अब कुछ दुष्ट लोगों के हाथों में चली गई है। जो लोग वो पुराना बंगाल, जिस बंगाल को सारी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जिस बंगाल के बारे में हमने पढ़ा है इतिहास के पन्नों में, जो ग्लोरियस बंगाल रहा है, उसके चरित्र को बदलने का प्रयास किया जा रहा है कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा। और ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ संगठित होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनसे जाकर लड़ाई करनी है, लेकिन यह सच है कि कानूनी दायरे में कानूनी ढंग से उनका प्रतिवाद करना भी जरूरी है, उनका मुकाबला करना भी जरूरी है। और इसके लिए हम लोग बंगाल के हर जगह जा जाकर लोगों को संगठित कर रहे हैं। मैं सारे लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, किसी भी भाषा में बात करते हो, बंगाल को यदि प्यार करते हैं, वो बंगाल रविंद्रनाथ के बंगाल को यदि पुनः आप लाना चाहते हैं, जीवनानंद दास के रूपसी बांग्ला को पुनः यदि आप प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हम सारे लोग संगठित हो। कुछ 2-4 जो दुष्ट लोग हैं, जो बंगाल को भाषा के नाम पर बांटना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर हम पानी फेर देंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करे। आज सरकार पर प्रेशर पड़ा, सरकार बाध्य हुई है, उन लोगों के खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है। आने वाले दिनों में जब जब ऐसी घटना घटेगी, तब सरकार को हम बाध्य करेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सारे लोग संगठित रहें। राजनीतिक विरोध के कारण यदि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो कोई नहीं बचेगा। आज मैं नहीं बचूंगा, कल तुम भी नहीं बचोगे। बचना यदि है तो लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। एक बार फिर सारे लोगों से निवेदन है, बंगाल में रहने वाले सारे भाषाई अल्पसंख्यक लोग, बंगाल को जो लोग प्यार करते हैं, बंगला भाषी लोग, उनसे समन्वय बनाकर, दुष्ट लोगों से समन्वय नहीं बनाना है, लेकिन जो लोग बंगाल को प्यार करते हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बंगाल के जो मूल निवासी हैं, उनसे समन्वय बनाकर भाषाई अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के समाधान के बारे में हमें आने वाले दिनों में प्रयासरत रहना है। और याद रखिए, 15 दिसंबर कलकत्ता के धर्मतला में 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे हम सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होना है और यह दिखाना है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा, बिना कारण से यदि कोई हमें परेशान करने का प्रयास करेगा, तो हम सारे भाई एक साथ हैं
और ये हम बंगाल की मिट्टी पर होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।